हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कोनिक सेक्शन में जेई मेंस के लिए इलिप्स स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उसको। जैसे कि आपको सबको पता ही है, इक्वेशन जो है कोनिक की वो क्या है? इट इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर इसके अंदर हम डेल्टा की वैल्यू पता कर रहे हैं, एफ इधर फिर जी फिर एच, ठीक है। सो फॉर इलिप्स तो डेल्टा जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ए बी। तो ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इलिप्स। ठीक है, एक तो ये है। ऑल्सो जो एसेंट्रिसिटी है ई, 0 लेस देन ई लेस देन 1, और ई क्या थी? एसेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या है? सेंट्रिसिटी है एक डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट P, ये फिक्स पॉइंट फोकस। ठीक है, तो बेसिकली पी एफ बाय पी ए इज इक्वल टू ई है। एक तो इससे निकल के आई है हमारे पास इक्वेशन, अगर हमें पता करनी है तो। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इसके लिए हम हो गया x, ये हो गया y। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर जो डायरेक्ट्रिक्स है उसको भी लगा देते हैं। ये जो पॉइंट है दिस इज 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी। ये पॉइंट है a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0। जो फोकस है f1 and f2, there are two focus actually. This is ae कॉमा 0, ये होगा माइनस ae कॉमा 0। दिस इज 0 कॉमा 0। जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी वैल्यू है प्लस a बाय ई, और इसकी है x इज इक्वल टू माइनस a बाय ई। देयर आर टू डायरेक्ट्रिक्स एक्चुअली। तो जो इक्वेशन है इलिप्स की, स्टैंडर्ड इलिप्स बोलते हैं हम इसको, वो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसमें a ग्रेटर देन b है। तो a ग्रेटर देन b है, b स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है 2b।
इनफैक्ट जब a ग्रेटर देन b है इस केस में, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज x एक्सिस और माइनर एक्सिस इज y एक्सिस। जैसे x के नीचे a है विच इज ग्रेटर, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस हो गया। तो अभी इसमें इक्वेशन क्या होगी मेजर एक्सिस की? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, क्यों x एक्सिस है y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो y एक्सिस है, ठीक है। और e तो हमें पता ही है, बिकॉज इस केस में जो e होता है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है? 0 0। ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई, माइनर एक्सिस की लेंथ भी आ गई। ये मेजर एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, माइनस a, 0 से प्लस a, 0 2, फिर 0, माइनस b से 0, प्लस b तक, ये माइनर एक्सिस है। अब इसके अंदर एक जो बाकी जो टर्म्स हैं वो भी हम सारी यहाँ पे लिखते हैं। फोकस की वैल्यू क्या है, वर्टेक्स क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। फोकस क्लियर ही है, जो फोकस हम लिख रहे हैं वो है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। यहाँ से पता चल रहा है फोकस f1 एंड f2। वर्टेक्स एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस के, तो वर्टेक्स है प्लस माइनस a, 0 एंड 0, प्लस माइनस b, मेजर एंड माइनर के लिए, ठीक है। साथ साथ अब इसके अंदर हम अगर एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देते हैं, इस पे कॉलिंग इट p, तो ये अगर हम लेते हैं डिस्टेंस उसका, उसके फोकस से डिस्टेंस p, कोई भी एक जनरल पॉइंट अगर हम ले लेते हैं x, y, और उसका डिस्टेंस अगर हम लेते हैं f1 और f2 से, so always remember this is important condition for ellipse। कि pf1 plus pf2 is equal to 2a, this is length of major axis, always remember major axis की length है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। that is x is equal to plus minus a by e, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इसके अंदर लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम सबको क्लियर ही है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है इट इज a line passing through focus perpendicular to axis of ellipse and touching ellipse at 2 points x और y। ये पॉइंट है फोकस, यहां से जो भी लाइन सीधी ऐसे जा रही है दैट इज फोकस से पास करेगी, उसको बोलते हैं हम लेटेस्ट रेक्टम ए ई कॉमा 0। so this point p and p dash, so if you are putting this as AE, x की वैल्यू AE डालेंगे इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाती है b स्क्वायर बाय a, या आप याद भी कर सकते हैं। p डैश के अंदर x की वैल्यू AE डालेंगे, y की वैल्यू आती है माइनस b स्क्वायर बाय a, प्लस माइनस आता है। 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास इक्वेशन के अंदर। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नाउ? तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये वैसे आप x की वैल्यू AE डालेंगे ना जब इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y आ जाएगा, तो y की वैल्यू ऐसे आएगी प्लस माइनस। व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? इट इज 2b स्क्वायर बाय a लेंथ, ठीक है, ये आ गई।
also one more important thing for ellipse. इसके अंदर अगर हम ये फोकस ले लेते हैं, ये फोकस, ये वर्टेक्स और ये डायरेक्ट्रिक्स डी, ये पॉइंट्स हम लिखते हैं। अगर डी की वैल्यू है a बाय ई कॉमा 0, वर्टेक्स है a कॉमा 0 और फोकस है ए ई कॉमा 0। let us see this fv, this is a minus ae, ये तो 0 0 है ही, सेंटर है। what is vd? a by e minus a, take a common 1 minus e, take a common 1 by e minus 1, therefore v divides, so पहले हम इसको पर देख लेते हैं, एफ वी बाय वी डी, 1 माइनस ई 1 बाय ई माइनस 1, ये कैंसिल, 1 माइनस ई 1 माइनस ई बाय ई, दिस इज ई बाय 1। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि v डिवाइड्स f एंड d in ratio e is to 1, always remember this thing, चाहे वो इलिप्स किसी भी टाइप का हो, स्टैंडर्ड हो या ना हो, हमेशा ऐसा होगा कि जो ये वर्टेक्स है ये फोकस और डी की लाइन को इस रेशो में हमेशा डिवाइड करेगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको एक बार। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म। इलिप्स और फिर इसके साथ हम एक बनाते हैं सर्कल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो हमें पता ही है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज a comma 0, this is minus a comma 0, this is 0 comma b, this is 0 comma minus b। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं यहाँ से। ये एंगल लेते हैं थीटा, थीटा को हम बोलते हैं सेंट्रिक एंगल, थीटा इज कॉल्ड एज अ सेंट्रिक एंगल। तो क्योंकि ये जो रेडियस है, दिस इज इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल, सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल जो है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है इसमें ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस जो है दिस विल बी ए, क्योंकि सर्कल था ना ये, एक्स कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए साइन थीटा। तो अब मुझे ये पॉइंट पता करना है, कॉल इट पी, पी पॉइंट, दिस इज ऑन इलिप्स, पी इज अ पॉइंट ऑन इलिप्स हैविंग सेंट्रिक एंगल थीटा। वो कौन सा एंगल होता है देख लीजिए, कई बच्चे क्या करते हैं, सेंटर से पी को ज्वाइन करते हैं
और उसको एसेंट्रिक एंगल बोल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। हैविंग एसेंट्रिक एंगल थीटा, ठीक है बेटा। रिमेंबर, कई बच्चे ये एंगल इसको सेंटर से इलिप्स के पी को ज्वाइन करते हैं, उसको एंगल बताते हैं थीटा, वो गलत है, वैसे नहीं है, ठीक है। तो अभी ये ए कॉस थीटा है, ये यहाँ से ऊपर ये ऑक्सिलरी सर्कल्स है, देयरफॉर पुट, अभी हमें क्या करना है, पुट एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट यही है ना, देखो ए कॉस थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इन इलिप्स, वैल्यू डाल देते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, we get y is equal to, यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, so we get 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो b साइन थीटा आ जाता है, वैसे प्लस माइनस आ रहा है बट हम इसको अभी क्योंकि ऊपर है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, देयरफॉर p पॉइंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। तो इस तरह से आप ये पॉइंट इसको मार्क कर सकते हैं p पॉइंट को। सो एनी पॉइंट ऑन इलिप्स in parametric form can be taken as a cos theta comma b sin theta where theta is a centric angle. Remember कैसे centric angle बनाया गया है, वो auxiliary circle के ऊपर बनाया गया है, theta is a centric angle, ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको एक बार। चेक कर लीजिए, क्लियर है आपको, तो फिर आगे बढ़ते हैं एक बार हम। ये क्वेश्चन देखते हैं इस पे, द इक्वेशन x square divided by 1 2 minus r plus y square divided by r minus 5 plus 1 is equal to 0 represents an ellipse if none। करिए ट्राई इसको एक बार, देखें कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। दिस इज आप इसको इस तरह से देख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर माइनस 5 इक्वल टू -1, बट राइट साइड में हमेशा +1 होना चाहिए, तो माइनस लेके आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये हम यहाँ पे r माइनस 2 लिख देंगे और इधर 5 माइनस आर लिख देंगे इक्वल टू 1। और हमें क्लियर होना चाहिए अभी कि ये जो टर्म है दिस मस्ट बी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है ना, तो देयरफॉर r माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0
यहाँ से आया था r greater than 2. 5 minus r must be greater than 0. R is less than 5. This is 2. From 1 and 2. 2 less than r less than is the answer. B part is the answer. Check कीजिए और देख लीजिए in case of any doubt. The equation of ellipse. Whose center is at origin and which passes through point -3, 1 and 2, -2. Yes. ऑप्शन गिवन है आपको. तो आइए इसको देखते हैं. क्योंकि सेंटर ओरिजिन है, एज सेंटर ऑफ इलिप्स is origin. Therefore, equation is x square by a square plus y square by b square. अब हमें 2 पॉइंट दिए हैं, 2 ही वेरिएबल हैं, पुट कर देते हैं. तो -3, 1 सेटिस्फाइज, पुट कर देते हैं इसके अंदर. 9 by a square plus 1 by b square equals to 1. ठीक है. And 2, -2 satisfies. 4 by a square plus 4 by b square equals to 1. ये आ जाएगा 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by 4. So this is 1, this is 2. Subtract 1 and 2. ये आ जाएगा 9 by a square minus 1 by a square. b वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 minus 1 by 4. It is 3 by 4. This is 8 by a square is equal to 3 by 4. तो a square आ जाता है 32 by 3. ठीक है. तो 1 by, therefore from 2 1 by b square की वैल्यू है 1 by 4 minus 1 by a square. 1 by 4 minus 3 by 32 by b square कितना होता है 5 by 32. b square की वैल्यू आ जाती है 32 by 5. Therefore x square by a square 32 by 3 plus y square by b square 32 by 5 equals to 1. 3x square plus 5y square is equal to 30. This is question. चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें. हाँ, आप देख सकते हो इसके अंदर. आप इसमें इनफैक्ट एक काम और भी कर सकते थे इसके अंदर, बिकॉज -3, 1 और 2, -2 यहाँ से पास कर रहा है. यू कैन ऑलवेज पुट द वैल्यू एंड क्रॉस चेक क्या आंसर आ रहा है. मतलब -3, 1 और 2, -2 जो है उनको आप इसके अंदर पुट करके भी चेक कर सकते थे. मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया वैसे आपको, आप पुट करके भी कर सकते हैं. दोनों ही सिंपल है बहुत क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन पहले जेईई मेंस में आ चुका है. आइए आगे बढ़ते हैं इसमें. डायरेक्टर सर्कल.
डायरेक्टर सर्कल के बारे में हम पहले भी जानते हैं. इट इज locus of a point from which tangents to ellipse are perpendicular to each other. मतलब अगर ये हमारे पास इलिप्स है, बाहर से अगर एक पॉइंट हम लेते हैं जिससे यहाँ पे टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो 90 डिग्री पे है, तो बेसिकली इसका लोकस हम यहाँ बना रहे हैं, वो डायरेक्टर सर्कल होता है. इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर आपको गिवन है x square by a square plus y square by b square equals to 1, then equation of director circle. X square plus y square is equal to a square plus b square. Of course centered at origin. Concentric तो होते ही हैं, ध्यान रखिए. Condition of tangency. Next topic है. For y is equal to mx plus c to be tangent to ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. कंडीशन क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्या टेक्निक क्या है, y की वैल्यू mx प्लस इसमें डाल देते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी x स्क्वायर में, उसका d इक्वल टू 0 कर दीजिए, वी गेट कंडीशन. देन कंडीशन कम्स c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ध्यान रखिए करने की ट्रिक क्या है. ये देखिए, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. नाउ इंपॉर्टेंट बात है एक और कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1, यहाँ से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं. जैसे अगर एक्स वाई, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, सो देन वी कैन ड्रॉ अ मैक्सिमम ऑफ 2 टेंजेंट्स. मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैक्सिमम ऑफ 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1. ठीक है, विच आर टेंजेंट. तो कैसे उसको लिखना क्या होता है, लेट इक्वेशन बी इसकी टेंजेंट की, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y minus y1 on x minus x1 equal to m. इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो हमें पता ही है, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Then apply condition of tangency. कैसे करनी है आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई.
यहाँ से c निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम अप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये आप ऐसे देख सकते हैं इसको, एम एक्स माइनस एम एक्स वन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई वन माइनस एम एक्स वन, सी इज इक्वल टू वाई वन माइनस एम एक्स वन। ठीक है, और अप्लाई कर सकते हैं, वी गेट क्वाड्रेटिक इन एम। इसका मतलब है दो टेंजेंट्स है पॉसिबल। ठीक है ना, ये आ गया। नाउ टेंजेंट टू इलिप्स, ellipse at x1 y1, x1 comma y1, replace x square by xx1, replace y square by yy1 for ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. Tangent vision of tangent at x1 y1 on ellipses, प्लेस कीजिए इसको, this is x1 by a square plus y1 by b square is equal to 1। ये आ गया। ठीक है, तो अब इससे हम स्लोप भी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 that is equal to minus b square by a square x1 by y1। इससे ही निकल जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है ना, चेक कर लीजिए इसको। या ऐसे आप लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर x1 बाय y1। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल कर्व पे at x1 y1, ये दिस इज ऑन इलिप्स, this will be equal to a square by b square y1 by x1। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा ये इस इक्वेशन के लिए, इलिप्स जब ये है इस टाइप के इलिप्स के लिए। ठीक है, ए स्क्वायर बेसिकली x के डिनोमिनेटर में है और b स्क्वायर y के डिनोमिनेटर में है। इन पैरामीट्रिक फॉर्म आपको पता ही है, व्हेन x ये cos थीटा होता है और y b sin थीटा है, तो तब उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी। अब चेक कर सकते हैं इसके अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट उस समय क्या होगा जब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं x1 y1 की। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, x1 की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा, b sin थीटा, so this comes out to be minus b by a cot थीटा m tangent। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, a by b tan थीटा m नॉर्मल a tan थीटा by b। ठीक है, आइए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x अपॉन में a प्लस y बाय b इक्वल टू √2, दिस टचेस ellipse
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन सेंट्रिक एंगल क्या होगा इसका? जीरो 90 45 60। ठीक है, क्या अब तरीका है इसको करने का? ये जो इक्वेशन है हमारे पास x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू √2, तो हमें पहले तो √2 को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ये आ जाएगा y बाय बी 1 बाय √2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लेट पॉइंट ऑन इलिप्स बी a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, देयरफॉर इसके लिए टेंजेंट की क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट x by a cos theta plus y by b sin theta equals to 1। Comparing 1 and 2, कंपेयर करते हैं तो cos थीटा जो है that comes out to be 1 by √2, sin थीटा also comes out to be 1 by √2, therefore थीटा की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्रीज। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। सिंपल ही था वैसे, ये राइट साइड में 1 होना चाहिए जब भी हम लिख रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखी थी हमने यहाँ पे x 1 बाय ए स्क्वायर y 1 बाय बी स्क्वायर, राइट साइड में 1 चाहिए हमेशा। राइट साइड में अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी टर्म आई है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाइए, इसको यहाँ राइट साइड को 1 बना रहा है, डिवाइड कर दिया इससे। तो अब ये a cos थीटा और b sin थीटा था, तो इसको इस पे बेस्ड मतलब दिस विल बी x1 एंड y1, ऐसे आप समझ सकते हैं ना इसको। ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। मैंने वो x1 y1 डाल दी क्वेश्चन में, फिर कंपेयर कर दिया इसको, बस उससे आ गया हमारे पास क्वेश्चन। दिस इज फोर्थ, द लाइन y is equal to 2t square meets ellipse x square by 9 plus y square by 4 equals to 1 in real points if a part mod t less than or equal to 1, b part mod t greater than 1, c part mod t less than 3 and d none। ठीक है, देख लेते हैं। क्लियर है क्वेश्चन फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। इक्वेशन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, इट इज मीटिंग इलिप्स, इट मीट्स इलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। पुट करते हैं इसको, पुट y इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस 4t4 बाय 4 इक्वल्स टू 1, t4 इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर बाय 9 1 माइनस t4। तो अगर वो मीट कर रहा है रियल पॉइंट्स पे, एज
it meets at real points. Therefore अगर real points हमें निकालने हैं, therefore 1 minus t की पावर 4 must be greater than or equal to 0, क्योंकि x स्क्वायर है तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1 minus t square 1 plus t square must be greater than or equal to 0. So this is always positive. वन minus t square is greater than or equal to 0. तो ये आ जाएगा t square minus 1 is less than or equal to 0. t plus 1 t minus 1 is less than or equal to 0. So we get t as ये minus 1 और ये plus 1. ठीक है ना, t की वैल्यू आ जाती है -1 से लेके 1 तक. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं mod t less than 1, mod t less than or equal to 1, ये पार्ट. ठीक है, ये तरीका है. नेक्स्ट देखते हैं the equation of ellipse whose foci are plus minus 5,0 and one of its directrix is 5x is equal to 36 is C part x square by 6 plus y square by root 11 और D part है ना. ठीक है, अभी आपको इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन 4 में क्या बस ये लाइन दी हुई थी हमें y is equal to 2t square if it is meeting this ellipse. ये है कोई लाइन कहीं किसी भी फॉर्मेट में दी हुई है आपको, वो इलिप्स को मीट कर रही है, तो वो ये देखना भाई मीट कैसे कर रही है. बस लाइन ऐसे आ रही है तो 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है, तो y की वैल्यू है 2t स्क्वायर, उसको इसमें डाल दीजिए. तो एक ये y का इस पॉइंट पे xy का एक कोऑर्डिनेट आएगा, इस पॉइंट पे xy का एक कोऑर्डिनेट आएगा, तो बेसिकली 2 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं. तो y की इक्वेशन डाल देते हैं यहाँ पर, जो भी वैल्यू थी t में, तो x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो 2 वैल्यू आएंगी ना. रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए वो, या 0 होना चाहिए. तो 1 minus t square must be greater than or equal to 0. इसको सॉल्व करा तो t की रेंज आ गई. जब t की रेंज होगी तो x और y की वैल्यू रियल आएगी. ठीक है, कीजिए इसको. इक्वेशन दे रखी है एलिप्स की. इक्वेशन दी हुई है अभी एलिप्स की आपको, और फोकस दे रखा है उसका कहाँ है. तो ये तो क्लियर हो रहा है कि इसमें फोकस प्लस माइनस 5,0 है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये इससे पता चल जाता है. एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ए ई की वैल्यू है 5, प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है ना, और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू है 36/5 होती है a बाय ई. therefore a बाय ई की वैल्यू है 36/5. अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ए ई बाय ए बाय ई, 5/36/5, ये वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर 5/6 का होल स्क्वायर. ई की वैल्यू आ गई 5/6. एक तो ई की वैल्यू 1 से कम आ गई, therefore a आ जाएगा यहाँ से 6. बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 1 minus ई स्क्वायर, भी आ जाएगा a रूट 1 minus ई स्क्वायर. आ जाएगा a की वैल्यू थी 6/6,
36 minus 25, 11. Therefore, equation of ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. X square by a square 36, y square by 11 equal to 1. चेक करिए इसको. चेक कर लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन. सिंपल ही था ना, वैल्यूज लेके किया है. The number of values of C such that straight line y is equal to 4x plus C, such that straight line y is equal to 4x plus C touches curve x square by 4 plus y square by 1 equals to 1 is आइए अब इसको देख लेते हैं. तो अब इसके अंदर बिकॉज ये इसको टच कर रहा है, तो m हमें गिवन है 4, a है a स्क्वायर है 4, b स्क्वायर है 1. therefore condition of tangency c square is equal to a square m square plus b square. तो ये वैल्यू आ जाएगी c की, c square is equal to a square m square 4 into 16 plus b square. This is 65. c आ गया plus minus root 65. Therefore c has two values. ठीक है, क्लियर ही है. इस टाइप से इसको करना था. Seventh, the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 with its vertex at one end of major axis is AB root 3, 3 root 3 AB by 4. D is none. ठीक है, आइए इसको देखते हैं. अब इस केस में इलिप्स बनाते हैं. यहाँ पर इलिप्स जो है उसके अंदर वर्टेक्स एंड वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस का एक एंड है. दिस इज a, 0. यहाँ से हम ले लेते हैं ये हमें पॉइंट मिल गया P Q R. ठीक है, तो अभी हम इसको वैल्यूज लिख सकते हैं यहाँ पे.
वैल्यूज ले लेते हैं इसकी, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और ये आ जाएगा a cos थीटा कॉमा माइनस b sin थीटा। ठीक है बेटा, पॉइंट्स तो हम ले ही सकते हैं ना ये वाले, ये नीचे आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, कॉल इट ए की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू है 2b sin थीटा इंटू हाइट, हाइट यहाँ से ये है, दिस इज a माइनस a cos थीटा, ये आ गया ऐसे ab sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये की वैल्यू आ जाती है। तो अभी मुझे क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो अगर किसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी होती है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, डिफरेंशिएट, फाइंड मैक्सिमम ऑफ ए, है ना। अब हमें थीटा चाहिए, तो फाइंड डी ए बाई डी थीटा एंड पुट इट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सो डी ए बाई डी थीटा देख लेते हैं कैसे आएगा। ए बी एज इट इज, तो इसके अंदर पहले यहाँ पे साइन थीटा रहने देते हैं, फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का, तो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, ये आ गया, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस थीटा, पूरी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बढ़ा दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac 1 प्लस माइनस 3/4। एक कॉस थीटा की वैल्यू आती है माइनस 1/2 और एक में कॉस थीटा की वैल्यू आती है 1। ठीक है, नेक्स्ट में एक बार आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा वापस पे आ जाएंगे। एक कॉस थीटा की वैल्यू आती है माइनस 1/2, एक कॉस थीटा की वैल्यू आती है 1। ठीक है ना, 1 आ रही। देयरफॉर एरिया जो था उसके अंदर देखते हैं ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसके हिसाब से वैल्यू डाल देते हैं। जब कॉस थीटा है माइनस हाफ, साइन थीटा है 3/2, कॉस थीटा 1 है, साइन थीटा 0 है, एरिया की वैल्यू आ जाती है ए बी √3/2 1 + 1/2, और इस केस में एरिया आ जाता है 0। तो ये वैल्यू आ गया 3√3 AB/, ठीक है ना। आप प्लीज चेक कीजिए और बताइए क्लियर हुआ या नहीं। ये जो हमारे पास है इसको मैक्सिमाइज करना है एरिया, एरिया फाइंड करके उसको डेरिवेटिव लेंगे, जो भी वेरिएबल चीज है, वेरिएबल चीज जिस समय थीटा है, ए और बी तो कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसको डेरिवेटिव करते हैं, उसको 0 करते हैं, वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों पुट करके देख लीजिए जिससे मैक्सिमम बन रहा है। ये क्या आप चेक कीजिए।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें 8th। Let P be a variable point on ellipse। इसकी इक्वेशन दी हुई है आपको x² by a² plus y² by b² equals to 1 with foci f1 and f2 if A is area of triangle PF1 F2, then maximum value of A is, है ना, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसका ऑप्शन AE by B, AEB, AB by E और D। ऑप्शन E by AB। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। So P be a variable point on ellipse, x² by a² plus y² b² 1 है। फोकस आपको F1 और F2 दिए हुए हैं, तो इस बार इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ऐसे है। दिस इज F1 F2। P कोई पॉइंट है, यहाँ पे P एक पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर हम। ये और ये ऐसे है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो ट्रायंगल PF1 F2 हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसको हम जनरल पॉइंट ऐसे ही लेंगे, cos थीटा कॉमा B sin थीटा। F1 आपको पता ही है AE कॉमा 0, F2 है माइनस AE कॉमा 0। So let P be A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2, तो A की वैल्यू होगी हाफ इंटू बेस, बेस है 2AE, हाइट जो है दैट इज B sin थीटा। चेक कीजिए आप, therefore A की वैल्यू आ जाएगी ABE sin थीटा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A। Sin theta should be equal to 1, therefore A max is ABE। प्लीज सिंपल था बहुत ही। चेक कर लीजिए इसको। जो मतलब ट्रायंगल लिया हमने बेसिकली, और फिर उसका एरिया फाइंड आउट किया, बहुत ही सिंपल तरीके से वैल्यू आ जाती है। नाइन से स्टार्ट करते हैं। इफ एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, if angle between straight lines joining foci and ends of minor axis of ellipse x² by a² plus y² by b² equals to 1 is 90, then eccentricity is, वो फाइंड करनी है हमें। This is half √3/2
1/√2 and d is none। क्या इसमें बोला जा रहा है देखते हैं। ये अगर इलिप्स है angle between straight line joining foci and ends of minor axis। फोकस तो यहाँ पे है, this is 0, b 0, -b। तो अभी ये हमें ये एंगल 90 है, ठीक है। तो इफ दिस पॉइंट f, दिस इज a b, ऐसे ले लेते हैं। तो a f b इज 90 डिग्री। तो आपको e बताना है क्या होगा। तो कोई बात नहीं, स्लोप लेते हैं इसका a f का, और b f जो है इसका स्लोप लेके उसको प्रोडक्ट कर दीजिए, देख लेते हैं एक बार। तो सॉल्यूशन में हम स्लोप ऑफ ए एफ करते हैं। ए एफ कैसे आप इसको देखेंगे, b माइनस 0, 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, दिस इज माइनस b बाय ए ई। सिमिलरली स्लोप ऑफ एफ पी इज, एफ बी क्वेश्चन ये रही, एफ से बी 0 माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी अपॉन ए माइनस 0, ए ई माइनस 0, b बाय ए ई। therefore इन दोनों का प्रोडक्ट जो है that is coming out to be -1, b square by a square e square is equal to 1। तो e की वैल्यू आ जाती है b by a, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो और b by a भी आ गई, e की वैल्यू। सिमिलरली b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहाँ से b by a करेंगे तो ये e स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर। 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, e की वैल्यू आ जाती है 1/√। चेक कर लीजिए इसको, 1/√2 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू इलिप्स, perpendiculars drawn from foci upon any tangent to ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 is a square b square, a square b square and d none। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या इसमें बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसे बोल रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करते हैं।
तो इसके अंदर जो हमारे पास दो फोकस हैं, एक F1 है और एक F2 है। तो वो कह रहा है कहीं पे आप पहले टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। अब जो फोकस है उससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं हमें, फोकस से। तो फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है इस पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं कि वो उसी पॉइंट पे आए जहाँ पे टेंजेंट है, वो किसी भी और पॉइंट पे भी जा सकता है। तो ये बाई चांस वैसे इसको हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा नहीं तो आपको। ठीक है, ये दोनों वैसे परपेंडिकुलर ही होंगे, ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट पहले हम देख लेते हैं। पॉइंट टेंजेंट पी पॉइंट पे है और F1 और F2 देख लीजिए क्या है। ये है AE,0, ये है -AE,0। लेट टेंजेंट एट पॉइंट P, जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है cos थीटा b sin थीटा b x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इक्वल टू 1 था, -1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको परपेंडिकुलर को एक को d1 ले लेते हैं, एक को d2 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए क्या है, पहले तो d1 x की जगह डालेंगे -AE बाय a -1, क्योंकि y में 0 डालेगा अपॉन अंडर रूट, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली d2, उसकी वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पे ये डालते हैं AE cos थीटा बाय a -1 मॉड बाय रूट में आएगा cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। प्रोडक्ट लेना था d1 इंटू d2। सो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक प्लस एक माइनस है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। अच्छा, a से तो कैंसिल ही हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कि e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, है ना। अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर की, यूजिंग बी स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो d1 d2 की वैल्यू आ जाती है e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं इसमें। दोबारा इसको रीराइट करेंगे, d1 इंटू d2, d1 d2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी हम एलसीएम लेते हैं, तो ये वैल्यू कुछ इस टाइप से बन जाएगी। मॉड में रहने देंगे इसको, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मॉड है ये। ठीक है, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मॉड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म सेम आ रही हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या होती है, ये बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर्स का, उसका आंसर बी स्क्वायर आता है। ठीक है, ये वैल्यू बन जाती है, देख लीजिए इसको। चेक कर लीजिए इसको, ध्यान रखना आपको इसका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। S and T are foci of ellipse and B is an end of minor axis. If STB is an equilateral triangle, then eccentricity of ellipse is 1/4, 1/3, 1/2, 2/3। ठीक है जी, तो ये देखना आपको। तो ये हम इस तरह से देख लेते हैं, इसको इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या पॉइंट बता रहे हैं। एस टी आर द फोकाई ऑफ इलिप्स। एस टी ये है ए ई कॉमा 0, ये है माइनस ए ई कॉमा 0, और बी एक एंड पॉइंट है मेजर माइनर एक्सिस का। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि ये ज्वाइन कर दो, ये सब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि एसेंट्रिक एंगल क्या है फिर। तो कोई बात नहीं, इसको एसेंट्रिसिटी पूछिए सर, एसेंट्रिसिटी क्या है उसकी। तो डिस्टेंस बेसिकली एस टी देख लीजिए क्या आता है, दिस इज 2AE एंड व्हाट इज एस बी। एस बी की वैल्यू आएगी रूट में ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर एस टी विल बी इक्वल टू एस बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2AE इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर ई स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर ये वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर ई स्क्वायर एज बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। therefore a square 1 minus e square is equal to 3a square e square। so therefore a square cancel कर देते हैं, a square cancel। 1 minus e square is equal to 3e square। 1 is equal to 4e square, e की वैल्यू आ गई 1/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। चेक कीजिए बेटा, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे फिर आगे हम। इजी था ये काफी, मतलब सिर्फ डिस्टेंस सेम किया है। तो नेक्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इलिप्स। x square plus 4y square is equal to 4 at a point P. On it meets the major axis in Q and R respectively. If QR equal to 2, then eccentric angle of P। इसका मतलब इसको हमें पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 3/4 और डी पार्ट है नन। ठीक है, तो अभी इसको ड्रॉ करते हैं। पहले तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ये कुछ इस टाइप से, पहले तो इसको बना लेते हैं हम लिप्स। लिप्स बनाते हैं। अब ये कह रहा है टेंजेंट और नॉर्मल किसी पॉइंट P पे। लेट्स ड्रॉ इट एट पॉइंट P। ये P पॉइंट है। तो इसके अंदर डालते हैं हम और फिर सेम हम एक नॉर्मल डाल देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक टेंजेंट और नॉर्मल आ गई P पॉइंट पे। पॉइंट P जो है वो मार्क कर लेते हैं P, इसको A cos थीटा कॉमा B sin थीटा मार्क कर लेते हैं। A और B यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या है। A की वैल्यू है x²/4 है, A है 2, B है 1। तो अभी वो बता रहा है कि टेंजेंट मीट कर रही है Q पे और नॉर्मल मीट कर रही है R पे, मेजर एक्सिस पे। तो मुझे QR डिस्टेंस दिया हुआ है वो मुझे बता रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी इसमें इक्वेशन आप देख लीजिए क्या है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे इसको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1) x by a, x(x1) by a स्क्वायर होता है, तो दिस इज cos थीटा प्लस y by 1 sin थीटा इक्वल्स टू 1।
तो पॉइंट Q आ गया हमारे पास, Q पॉइंट आ गया, x कोऑर्डिनेट जो था दैट वाज 2 secant थीटा, 0। मुझे नॉर्मल के लिए करना है, तो नॉर्मल की इक्वेशन एक बार हम देख लेते हैं क्या होती है इस पॉइंट पे, और उससे हमें स्लोप पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? अभी हमने ये पीछे इसको लिखा था, ध्यान दीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल था ये रहा, ये टेंजेंट का स्लोप आया था माइनस बी बाय कॉट थीटा, ये नॉर्मल का आया था ए टेन थीटा बाय बी, तो इट इज ए टेन थीटा बाय बी। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ए टेन थीटा बाय बी, तो ये वैल्यू आ जाती है 2 tan थीटा। ठीक है, अभी इक्वेशन लिखनी है मुझे इसकी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू P, ये वैल्यू आ जाएगी y माइनस ए कॉस थीटा, ये कितना है 2 cos थीटा बाय x माइनस 1 sin थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, है ना। इसको लिखते हैं पूरा, दिस इज y माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा x माइनस 2 sin थीटा tan थीटा। तो अभी मुझे पता करना है r इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, पुट y 0 get x, so this is 0 minus 2 cos theta equal to 2 tan theta x minus 2 sin theta tan theta, so therefore 2 tan theta x equal to 2 sin theta tan theta minus 2 cos theta, तो x की वैल्यू आ जाएगी sin theta by tan theta था, cos theta by tan theta, इसकी वैल्यू होती है साइन, सॉरी ये था नीचे आएगा तो tan थीटा आएगा, दिस इज साइन बाय कॉस, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट Q जो है, R जो है उसकी x कोऑर्डिनेट आ गया, R इज दिस, इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन थीटा कॉमा 0, देयरफॉर QR इक्वल्स टू, QR की वैल्यू, Q की वैल्यू है 2 secant थीटा और इसकी यही 2 secant थीटा प्लस cos 2 theta by sin theta, this is given as 2 given। क्वेश्चन में देखिए QR2, ठीक है बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब सॉल्व करना है हमें बस, तो ये आ जाएगा 2 secant थीटा प्लस cos 2 थीटा by sin थीटा इक्वल्स टू 2, तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos 2 थीटा बाय sin थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2 secant थीटा। तो अभी मैं अगर इसको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, तो मैं इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो कम्प्लीटली इसको सॉल्व करना है मुझे, cos 2 थीटा
साइन इसमें कर देते हैं, ये आ गया tan। तो ये हमारे पास आ रहा है y, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस थीटा, गलत मैंने लिख दिया, एक सेकंड। ये a की वैल्यू 2 cos थीटा थी, तो यहाँ इक्वेशन बनती है y और x गलत लिखती है, गलत है y माइनस साइन थीटा, y माइनस साइन थीटा x माइनस 2 cos थीटा। फिर ये आएगा यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा इसमें, इक्वेशन गलत आ गई है। ये आएगा y माइनस साइन थीटा 2 tan थीटा x माइनस 4 साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2 tan थीटा x माइनस 3 साइन थीटा। टू गेट x कोऑर्डिनेट पुट y 0, therefore x की वैल्यू आ जाएगी 3 sin थीटा बाय 2 tan थीटा which is 3/2 cos थीटा। तो बेसिकली हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 3/2 cos थीटा कॉमा 0। तो QR इज इक्वल टू, इसको y माइनस साइन थीटा अपॉन x माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 4 साइन थीटा। y की वैल्यू ये आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो QR की वैल्यू आ गई, इधर था 2 secant थीटा, this is 2 secant theta minus 3/2 cos theta which is given as 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos theta minus 3/2 cos theta equals to 2। ठीक है, तो अभी इसको हम इधर से को रब करते हैं, थ्री cos theta cos square theta by 2 cos theta। ये वैल्यू आएगी 4 माइनस 3 cos square theta इक्वल टू 2 इंटू 2 cos theta। इसको 2 लिखना है यहाँ पे, 4 माइनस 3 cos square theta 4 cos theta, 3 cos square theta plus 4 cos theta minus 4 इक्वल टू 0। cos theta निकालते हैं, कितना आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac बाय 6। ये वैल्यू आ जाएगी 64/6 माइनस 4 प्लस माइनस 8 बाय 6। cos थीटा की वैल्यू आ जाती है -2 और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/6 2/3। दिस इज रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये -1 से भी कम हो गया। ये आंसर हो जाता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ठीक है, तो देख लीजिएगा। बस अभी मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ क्लास को, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।